नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आज हम बात करेंगे शुक्रदेव की। अगर अष्टम भाव में आ गए, एट्थ हाउस में, अब एट्थ हाउस में शुक्रदेव आ जाएं तो क्या ही रिजल्ट देंगे। 6, 8 और 12 ये तीन हाउस वैसे तो मारक भाव कहे जाते हैं, पर ये जो 12th हाउस है ना, ये 12th हाउस में ही शुक्र, केवल एक अकेले शुक्रदेव ऐसे प्लेनेट है, केतु को भी कह सकते हैं साथ में, बट हम बात करते हैं शुक्रदेव की, कि ये बहुत ही अच्छा फल इस 12th हाउस में बैठकर दे देते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गड़बड़ भी कर देते हैं, क्योंकि हर भाव से हमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें मिलती हैं। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो जहाँ भी शुक्रदेव बैठते हैं ना, तो वहाँ पे वो अति करने लग जाते हैं। उस चीज़ के पीछे हम जरूरत से ज़्यादा भागने लगते हैं। तो हमको अपना एक बैलेंस बनाना है उस भाव से, ये भी हम बहुत ज़रूरी है। अब आप किसी एक ही चीज़ के पीछे पूरी तरीके से लग जाएंगे तो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करना सीखिए। वही शुक्रदेव जहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बताया प्रेम, आकर्षण सब कुछ आपका वहीं है, परंतु अब वहीं आप अगर टिक गए, क्योंकि हर इंसान के रिश्ते बहुत है ना, सारे रिश्तों को हमें बल देना है, सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना है, सिर्फ एक रिश्ते में हमें नहीं खोना है। तो हमें चाहिए कि शुक्रदेव सिर्फ हमें बता रहे हैं कि चलो हमारी खुशी तो इस भाव से है, लेकिन हमारे और जो रिश्ते हैं हमें उनको कैसे साथ लेकर चलना है, वो सारी चीज़ें भी आपको जाननी ज़रूरी हैं। यदि आपके शुक्रदेव जहाँ बैठे हैं और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी जगह है, इस केंद्रित हो गया है, तो आपको पता होगा कि हमें और कहाँ 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 प्यार देना है, हमें और कहाँ अपनी खुशी ढूंढनी है। केवल एक जगह को खुशी का स्थान ना बनाइए तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम बात करें, शुक्रदेव अगर अष्टम भाव में आ जाते हैं तो यहाँ भी, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का भाव है, जो अचानक घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं और जिन चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता, ये वो भाव है, बहुत गहराई वाला भाव है। तो ऐसे लोगों का जो प्रेम होता है वो बहुत छिपा हुआ होता है, ये अपने प्रेम को शो ही नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे अंदर ही अंदर इनके प्रेम एक तरीके से दब गया है, अष्टम भाव दबा हुआ होता है। वृश्चिक राशि का ये साइन होता है, तो इसीलिए अगर आप देखिए इसको कैलकुलेट करें तो वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके मन में प्रेम होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि एक जल तत्वीय राशि है, तो इमोशंस में भये हुए ये इंसान होते हैं, परंतु ये अपने प्यार को कभी भी एक, मतलब जैसे होता है ना कि दिखाना, क्योंकि देखिए हर चीज़ फील नहीं, आजकल इंसान कलयुग है तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब तक आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, सामने वाले को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका शुक्र है तो अपने प्रेम को, जिसके लिए भी, चाहे बच्चे के लिए है, चाहे पत्नी के लिए है, चाहे माता पिता के लिए है, जिसके लिए भी है, क्योंकि ये छिपा हुआ भाव है, यहाँ पे आपको नहीं पता आपको प्रेम है किस चीज़ से, तो आपको उस चीज़ को उजागर करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे ये कुछ ऐसी विद्या, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे उनके पास बहुत विद्या थी और भौतिक मतलब अलग ही तरीके की विद्या थी उनके पास। तो ये ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा विद्या भी होती है, ये घुसते हैं अंदर तक कि किसी चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है। जैसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेम है क्या, एक्चुअल प्रेम क्या है, मैं किस तरफ, इन्हें समझ में ही नहीं आता ये किस चीज़, क्योंकि भौतिकता की तरफ भी प्रेम लेके, मतलब शुक्र लेके जाता है, भोग विलासिता की तरफ भी शुक्र लेके जाता है, तो ये सही प्रेम की पहचान तक नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ वृश्चिक राशि वालों में आ जाती है, इन्हें पहचानना सीखना होगा, अपना प्रेम प्रदर्शन करना सीखना होगा। शुक्रदेव यहाँ पर आकर थोड़ी सी बीमारी भी देते हैं, मधुमेह का रोग कराते हैं, ऐसे लोगों का वीर्य भी कम होना दिक्कत करता है थोड़ा बहुत एक समय के बाद। तो ये सारी चीज़ें शुक्रदेव यहाँ बैठ कर देते हैं। ऐसे में शुक्रदेव के मंत्र जो मैंने 6 हाउस में बताए थे, एट्थ हाउस में यदि शुक्र है तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग शुक्रदेव के प्रॉपर मंत्र करें। इनका शुक्र मजबूत तभी होगा, इनको सुख महसूस तभी होगा जब ये शुक्रदेव को अच्छा उसकी प्लेसमेंट करेंगे। मंत्रों से कीजिए, दान से कीजिए और शुक्र से संबंधित चीज़ें अपने जीवन में थोड़ा सा लाने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।